क्या आपके रिएक्शन यही होते हैं? ममता के जो गुंडे हैं वो उन पे हमला करता है। महिलाएं जानवरों की तरीके से खरीदी और मनोरंजन का साधन बन रही है। जरा से ममता जी को अगर शर्म है तो उनको मुख्यमंत्री पद से रिजाइन दे देना चाहिए। उन्होंने बेडरूम में गिर जाती है तो ये कहती है कि मोदी जी ने धक्का मार दिया यहाँ से। महिलाओं के हाथ में पॉकेट में हथियार रखने के लिए परमिशन देना चाहिए। न गीता बड़ा है न कुरान बड़ा है, अगर कोई बड़ा है तो भारत का संविधान बड़ा है। ममता ना तो माँ है ना तो उसको माटी के साथ कोई संपर्क है। संदेश खाली के दरिंदों को फांसी होना चाहिए। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवार। दिल्ली के जंतर मंतर पर हमें और आज यहाँ पर जो प्रदर्शन जो हो रहा है वो एक बहुत काफी लंबे समय से चल रहे मुद्दे पर हो रहा है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो वहाँ जो हुआ है उसको लेकर आज वहाँ की कुछ महिलाएं जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ सकती हैं और ये आज यहाँ पर मौन प्रदर्शन जो है वो कर रही है। तमाम पैम्पलेट्स लेकर जो है वो महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं और ये महिलाएं तमाम स्लोगन के साथ यहाँ पर है। अगर आप देखेंगे तो इन स्लोगनों में साफ तौर पर जो है वो लिखा हुआ है कि संदेश खाली पे जिसका खून ना खौले, खून नहीं वो पानी है। जो टीएमसी सरकार ये काम कराए वो सरकार हटानी है, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार है उसे हटाने की बात जो है वो यहाँ की जा रही है। तो ये महिलाएं जो आई है उनको सपोर्ट करने के लिए जो लोग यहाँ पर आए हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर न्याय कब तक मिलेगा। संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो हो रहा है उसे लेकर आप आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। सीबीआई जांच जब चल रही है तो क्या सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है जो सड़कों पर उतरकर आप लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, सीबीआई पे हमें पूरा भरोसा है। लेकिन आपको मालूम होगा कि बंगाल में जब सीबीआई हो या ईडी हो किसी को पकड़ने जाती है या किसी को जांच करती है तो वहाँ ममता के जो गुंडे हैं वो उन पे हमला करता है और उनको मारा जाता है। खदेड़ खदेड़ के हमारे ऑफिसरों को मारा जा रहा है। आपको मालूम होगा कि जब सेब को अरेस्ट करने के लिए यहाँ की ईडी गई तो उनके साथ क्या हुआ। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने समझा था कि बंगाल में एक महिला है और महिला को महिला दर्द समझती है, लेकिन ममता बनर्जी जी एक महिला होने के बाद भी आज वहाँ दलितों के साथ बलात्कार हो रहा है। आज जंतर मंतर पे महिलाओं को मौन बैठना पड़ा। क्यों बैठना पड़ा? शर्म आनी चाहिए ममता जी को। और जरा से ममता जी को अगर शर्म है तो उनको मुख्यमंत्री पद से रिजाइन दे देना चाहिए। उन्होंने खुद चुनाव हार गई, दोबारा उन्होंने गुंडागिरी करके चुनाव जीती। चुनाव कैसे हार गई? आने वाले चुनाव में तो उन्होंने अकेले लड़ने की घोषणा कर दी। अरे बहन जी, आने दीजिए, 2024 में उनको सबक मिल जाएगा। ये गरीब महिला, पीड़ित महिला अपनी मुंह जरूर बंद कर रखे हैं, लेकिन बैलेट की जवाब अंदर से वो बुलेट से ज्यादा ताकतवर होता है। जो बैलेट की जवाब है ये महिलाएं उनको देंगी। महिलाएं तो हैं लेकिन मौन है। मैं बता रहा हूँ, आज वो मौन जरूर है लेकिन जब पोलिंग बूथ पे जाएंगी तो मौन नहीं बैठेंगी, क्योंकि बैलेट की आवाज बुलेट से ज्यादा होता है तो और वो दिखाएंगे। हालात वहाँ क्यों बन रहे हैं? इसके हालात की जिम्मेदार स्वयं ममता बहन है और ममता बनर्जी जी के जो गुंडे हैं, खासकर जो मियाँ लोग हैं, जो शेख कहता है कि अरे मैं छुट के आऊंगा जेल में तो बताऊंगा। अगर वहाँ की दलित महिलाएं या हिंदू महिलाएं अगर मोदी जी की समर्थन करती हैं तो उनको घरों में घुस करके उनके साथ बलात्कार किया जाता है और उनको मार करके फेंक दिया जाता है और सरकार वहाँ चुप है। जब सीआरपी जाती है, सीआरपीएफ जाती है, मिलिट्री जाती है, तब जाके थोड़ा महिलाओं को राहत मिलती है। उनके साथ भी उनके गुंडे अत्याचार करते हैं। आपको मालूम होगा कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो पहले गवर्नर थे उनके साथ भी बदतमीजी किया गया। तो आप एक महिला, जो गरीब महिला, वो क्या अपनी आवाज उठा पाएगी? आपने कहा मियाँ लोग जो हैं, मियाँ लोग में आपने शेख का भी नाम लिया। शेख एक है, आप उस एक शेख की वजह से पूरी कम्युनिटी को कैसे टारगेट कर सकते हैं? मैं कहता हूँ शेख उनका सरदार है। मियाँ लोगों का सरदार शेख है बंगाल में। वही फतवा जारी करता है और वही गुंडागिरी कराता है। हाँ, आज भी वो वहाँ का सबसे बड़ा बादशाह बन रहा है। हाँ, तो वहाँ के जो आम नागरिक हैं वो अब आपस में, अगर उनके पड़ोस में कोई मुस्लिम लड़का रह रहा है या लड़की रह रही है, कोई परिवार रह रहा है, तो वो उनसे बातचीत करके ना रहे? डर है उनको उनसे? बहुत डर है। हिंदू महिलाएं, हिंदू लोग, जहाँ 10 घर हैं और मुसलमानों को 50 घर हैं, वहाँ भीगी बिल्ली बन करके वो बेचारे बैठे हुए हैं, प्लान कर रहे हैं। अब ये महिलाएं दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहती हैं। वहाँ के बहुत सारे हिंदुओं ने बिहार में बसना चालू कर, झारखंड में बसना चालू कर दिया, दिल्ली में बसना चालू, वो बंगाल में नहीं रहना चाहते हैं। ये वहाँ की महिलाएं की दर्द है
और वो दर्द मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं। आप भी अगर आवाज उठाने की कोशिश करेंगे, आपकी भी आवाज को वहां दबाया जाएगा, आपके कैमरे को छीना जाता है। जब जो भारत का चौथा स्तंभ जब बोलने की कोशिश करता है तो उसको भी वहां के ममता के गुंडे उसको रोकते हैं। तो शर्म आनी चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से कहूंगा कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो और वहाँ की महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। यानी विपक्ष वाली बात आप सही साबित कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है भाजपा, ये सही बोल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीति करती है, न मुसलमानों की राज करती है। इस देश को सबको साथ मिलकर, सबका देश, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस देश का प्रधानमंत्री लेकर चलता है। लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं तो इनकी गलती है ना। ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं, भारत का संविधान ये लोग समझते हैं, अपना कुरान मानते हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री कहता है न गीता बड़ा है न कुरान बड़ा है, अगर कोई बड़ा है तो भारत का संविधान बड़ा है। अच्छा, हाँ, तो संविधान के साथ तो देश चल ही नहीं रहा है। ये इल्जाम भी जो है वो भाजपा लगा रही, वो विपक्ष लगा रहा है, माफ कीजिएगा, विपक्ष लगा रहा है कि संविधान से तो देश चल ही नहीं रहा है। अपने तौर तरीकों से भाजपा जो है वो देश चलाने की कोशिश कर रही है। इस देश मोदी जी की सरकार पूरी संविधान से चल रहा है और केवल बंगाल में संविधान के खिलाफ जो कार्य किया जा रहा है वो ममता जी खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। अच्छा, हाँ। ठीक। आप खुद एक महिला हैं और संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ उसे किस तरीके से देखती हैं? मैंने बहुत शर्मनाक है। पहले तो पता ही नहीं था कि संदेश खाली, क्योंकि ये जगह तभी आई जब वहाँ की 5-6 जन के मीडिया वाले वहाँ पहुँचे और वो वीडियो फोटो आई, तब पता चला कि वहाँ जो महिलाएं हैं वो तो 10 साल से पीड़ित है और मनोरंजन का साधन बना रखा है और भूमाफियों का वहाँ पर कब्जा था ही। तो जो अब ये चीजें आई हैं खुल करके सामने, ये बहुत शर्मनाक है। और भाई शर्म आती है, अच्छी है कि भारत देश हमारा स्वतंत्र देश है, 50% की हमारी आबादी है और हमें ये पता ही नहीं है कि हमारी महिलाएं जानवरों की तरीके से खरीदी और मनोरंजन का साधन बन रही है। मतलब मनुष्य योनि में आकर के महिला कौम में जन्म लेकर के हमारी महिलाओं को दिन में ले जाना और रात को मनोरंजन करना, सुबह छोड़ जाना और पतियों से कह देना कि आप इनके पति नहीं हैं, और वो भी उन्होंने मुंह ही नहीं खोला। इतना वहां पर भय बैठा हुआ है कि अगर मुंह खोल दिया तो मार दिए जाएंगे। तो ये जो अभी बैठी थी महिलाएं जो अभी यहाँ विक्टिम आई थी, भाई इन्होंने बताया तो नहीं, लेकिन ये मर चुकी हैं और ये ठीक नहीं है। इसके लिए हमारी 50% की आबादी अगर आगे आती है तो अनेक संदेश खाली का जिसे हम अच्छे से लड़ाई लड़ सकते हैं। ममता बनर्जी खुद महिला है और मुख्यमंत्री है, पूरे पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और इस तरीके की घटना अगर वहां से सामने आती है तो कैसा लगता है? ममता ना तो माँ है, ना तो उसको माटी के साथ कोई संपर्क है, ना तो वो मानुष के लेकर वो वोट बैंक करती है, वोट की राजनीति करती है। यहाँ जो महिलाएं बैठी थी जो संदेश खाली से आई है, हमने देखा है कि उन्होंने मुंह अपना ढका हुआ था। क्यों ढका हुआ है? आपको मैं पूछ रही हूँ। वो लज्जित है, डरी हुई है, सहमी हुई है समाज के सामने मुंह दिखाने के। वो खुद को सोचती है मैं मुंह दिखाने की लायक नहीं हूँ। तो महिलाओं ने ठेका लेकर रखे है सारे पाप बोध का। महिला को जो नहीं से पाप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पुरुष का कुछ नहीं होता। एक महिला रेप होने के बाद बोलते हैं ये महिला रेप हुई है, दूसरे दिन वो पुरुष को क्यों नहीं बोला जाता ये रेपिस्ट है, ये इसने रेप करे है? ऐसे महिला क्यों लज्जित होते हैं? महिला ने ठेका नहीं ले रखा है, समाज बदल रही है, महिलाओं को तब तक अत्याचार महिलाओं पे हो रहे हैं और मुंह भी वही ढक रही है। तो ये कौन सी समाज है? हमें कोई कानून से हमें कोई समानता नहीं चाहिए, हमें आजाद होकर जीने का अधिकार दिया जाए। जो हमारा मौलिक अधिकार है, हमें जीने का अधिकार दिया जाए। कौन देगा? किस पे भरोसा है? जनता देगा, कोई पार्टी नहीं देगा। लोगों का सोच देगा। सोच बदलो, समाज बदलो। कैसे बदला जाएगा? बदला जाएगा या आप लोग करोगे, मीडिया प्रचार करेंगे, जन माध्यम तक पहुंचना आपका काम है। आप सबको बताओ, समझाओ, आपके आसपास के परिचित को, आपका पारिवारिक लोगों को, सबको समझाओ जो इस तरह से सचमुच एक महिला को श्रद्धा करने की चीज है। महिला कोई भोग्य वस्तु नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमसे तो इन महिलाओं ने बात नहीं की, लेकिन आप लोगों से तो बात की होगी, आपको बताया नहीं, कोई विक्टिम से उसका दुख को कुरत के पूछना, हमारे ना कोई दर्द उन्होंने बताया या वहाँ का माहौल कैसा है ये उन्होंने बताया? वो उनका प्रेजेंट होना है, उनका सब कुछ बयां कर रहे हैं। उनको मुंह से भाषा नहीं है, मुंह रहना से जो वो बोल चुके हैं वो समाज को समझना चाहिए। हमेशा शब्दों का भंडार देकर बोलने से ही नहीं होता, मुंह रहकर जो सब कुछ प्रकाशित कर देते हैं वही जीतते हैं।
तो अब आप लोग मांग क्या कर रहे हैं? मांग वही कर रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा दिया जाए, महिलाओं को सुरक्षा दिया जाए। मन से महिलाओं के बारे में सोच को बदलो, विचार को बदलो। महिला कोई रातों रात या एक बेड से दूसरे बेड भोग वस्तु के हिसाब से इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। शरीर को पूजा करो, शरीर को भोग मत करो। जहाँ एक तरफ महिलाओं को कह रहे हैं कि बराबरी कर रही है, सम्मान मिल रहा है, महिला सशक्तिकरण चल रहा है, और वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की घटना देखने को मिली। महिलाओं को ना अब सशक्तिकरण चल रहा है नहीं, महिलाओं के हाथ में पॉकेट में हथियार रखने के लिए परमिशन देना चाहिए। और शास्त्र ज्ञान बेशक ना हो, शस्त्र ज्ञान तो जरूर होना चाहिए। कोई नहीं आएगा, कोई भाई नहीं आएगा। जो भोग कर रहे हैं वो पुरुष ही है, किसी ना किसी का भाई है, किसी ना किसी का पति है, समाज का ही है ना वो। तो पुरुष से हम लोग एक्सपेक्टेशन अब करना छोड़ देना चाहिए। अब अपने आप हथियार उठा लेना चाहिए, तब होगा समाज में चेंज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला हैं, संदेश खाली से महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए वो सामने आए, लेकिन इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई सामने, खुद महिला हो के उनकी क्या कहें? बड़ा ही शर्मनाक घटना ये जो सामने आई कि स्वयं एक मुख्यमंत्री जो कि महिला है, उन्होंने इतनी लंबी चुप्पी भर करके बैठी हुई है, ताज्जुब होता है। और ये सिर्फ 5 महिलाएं नहीं, न जाने कितनी महिलाएं, कितने 100 परिवार होंगे जिनको इस पीड़ा से, इस घटना से गुजरना पड़ा है। इनके परिवारों के ऊपर FIR दर्ज कराई गई। तो ये टोटल दिखाता है, दर्शाता है कि आपके राज्य में कितना बड़ा गुंडा राज है। पूरे अगर देश में गुंडा राज की अगर बात आती है तो सबसे पहला वेस्ट बंगाल का नाम आता है। क्यों है ऐसा? जहाँ 50% महिला वोटर है, आपकी सरकार बनाने में आपकी मदद करती है, और वहीं आप उनकी विषय पे चर्चा भी करना जरूरी नहीं समझती, जहाँ उन महिलाओं का सब कुछ लूट गया। एक महिला के लिए उसकी आबरू सबसे बड़ी चीज होती है। अपनी इज्जत के लिए आदमी काम करता है, अपने आप को समाज में स्थापित करता है, तो उसकी इज्जत को ताक पे रखते हुए कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप एक ड्राइंग रूम का एक शो पीस है। आपने ये दर्शा दिया इस घटना से। बहुत ही अमानवीयता वाली बात है। संदेश खाली पर बात नहीं की जा रही है, वहीं अगर एक एक्सीडेंट ममता बनर्जी के साथ हो जाता है तो वो तमाम चर्चा का विषय बन जाता है कि किसने मारा, क्यों मारा, चुनाव नजदीक है इसलिए साजिश जो है वो रच सकती है। अभी उनको हाल ही में चोट लगी है, वो चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन संदेश खाली पर कुछ नहीं बोला। मैं ममता बनर्जी जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूँ, परंतु ये जो चोट उनको लगी है और एक ये किस्सा सामने, आप खुद बताइए किसके ऊपर बात होनी चाहिए। ममता बनर्जी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सवाल और है मैम, विपक्ष जो है वो अब ये भी बोल रहा है कि संदेश खाली पर लगातार भाजपा जो है वो बोल रही है, लेकिन मणिपुर इतने समय से जल रहा है, उस पर कुछ नहीं बोला जा रहा है, चुप्पी साधी गई है। वहां पर भी महिलाओं को जो है वो नंगा दौड़ाया गया था, वहां पर भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। देखिए, मणिपुर का जो किस्सा है वो 2 कम्युनिटीज का किस्सा है, मेती और कुकी। अगर आप उनके इतिहास में जाएंगे और उनकी जानकारी अगर आप लेंगे तो आपको पूरा सच सामने निकल कर आ जाएगा। परंतु यहाँ ऐसा बंगाल में जो किस्सा हुआ है, यहाँ कोई कम्युनिटीज की बात नहीं है। यहाँ महिलाएं खुद स्वयं चलकर मीडिया के पास जाकर पहुंचकर, आप ही लोगों के माध्यम से ये सच उजागर हुआ ना, तो न्याय बातें अलग क्यों? जो केंद्र ने मणिपुर के लिए वहाँ की सरकार के साथ में बातचीत करते हुए जो बेस्ट उसमें निकाल सकते थे रेजोल्यूशन में, वो उन्होंने करने की कोशिश करी। आज हम उसी प्रकार से यहाँ की बात खुल करके बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पीड़ा जो इन महिलाओं के साथ हुई है, ये महिलाएं आज हमारे साथ खड़ी हुई हैं।
आप किसके साथ न्याय लड़ेंगे? न जाने ऐसी कितनी महिलाएं होंगी जिनके साथ यौन शोषण हुआ होगा, और वो सारे किस्से कहानी वो सारी महिलाएं अपने साथ ही शायद लेकर के वो सारे किस्सों को चली जाएंगी वापस। ये तो जब सच उजागर हो गया, ये महिलाएं साथ में खड़ी हैं, तो क्या ये हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम उनके साथ खड़े रहें, उनकी आवाज बनकर खड़े रहें? मणिपुर पर तो संसद में प्रश्न उठा और संसद में गवर्नमेंट ने जवाब दिया। तो अगर जो लोग बहरे हैं, नहीं सुनना चाहते, जो सिलेक्टिव केवल वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें सुनना पसंद है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? मैं क्या कह सकता हूँ? लेकिन मुझे उससे लेना देना नहीं, वो गवर्नमेंट जवाब देगी। मैं तो एक आम नागरिक हूँ इस देश का, और आम नागरिक की हैसियत से मेरा एक डिमांड है कि संदेश खाली के दरिंदों को फांसी होना चाहिए और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ये मेरा डिमांड है जी। तो होगी ये डिमांड पूरी कि कुछ सीबीआई जांच भी चल रही है, उस पर भरोसा नहीं है? पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, लेकिन वहाँ आप क्या देखते हैं? कानून का राज है क्या? वहाँ क्या कानून काम कर रहा है? वहाँ तो कानून डरा हुआ है, वहाँ की पुलिस भयभीत है, वहाँ की पुलिस गुलामी के उस पर काम कर रही है। इसलिए मैं वहाँ राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा हूँ, ताकि कम से कम पुलिस को स्वतंत्रता मिले और काम कर सके। ममता बनर्जी तो कह रही सब खुशहाल है वहाँ पर। भाई ममता बनर्जी मत कहिए आप उनको, उनको मुमताज बेगम कहिए। हाँ, ममता बनर्जी क्या गिरा गई? वो ममता जो ममता को, उनका ममता बनर्जी, अरे वो गलत नाम है, आप उनका पीछा हिस्ट्री देखिएगा। वो तो मुमताज बेगम है। हाँ, मुमताज नाम हो या ममता नाम हो, है तो महिला ही। नाम अरे क्या होता है? जो महिलाओं का दर्द नहीं समझ सकती, नाम से कम्युनिटी को साधना चाह रहे हैं। केवल 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 वो कम्युनिटी साध रही है। बहन जी, आप भी एक बेटी है, बहन है, आपको भी समझ होगा कि कितनी घटिया राजनीति बंगाल में हो रही है, कि महिलाओं का, बेटियों का दर्द नहीं सुना जा रहा। वो सुनाई नहीं देता उन्हें मोदी की बात यहाँ से तो सुनाई दे देती, दिल्ली की, लेकिन उनको अपने ही प्रदेश की बात नहीं सुनाई देती। वो तो कहते हैं ना, दिए तले अंधेरा, उनको अपने आसपास की नहीं सुनाई देती। वो बेडरूम में गिर जाती है तो ये कहती है कि मोदी जी ने धक्का मार दिया यहाँ से, दिल्ली से बैठ के, लेकिन वो ये नहीं देखती कि वहाँ महिलाओं के साथ, उन बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, वो नहीं दिखाई देता उन्हें। ये बड़ा शर्मनाक है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए जी। संदेश खाली में आपने लिखा है कि दलितों को न्याय दो, न्याय दो और न्याय दो। आपके न्याय मांगने से क्या वहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा? देखिए, प्रयास जरूर करना चाहिए। देश के अंदर आज 75 वर्ष होने के बाद भी जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, तो आवाज जरूर उठानी चाहिए। और आप आवाज नहीं उठाओगे तो सुनेगा कौन? कम से कम अभी ये बहनों जो है अपना इतनी दूर से चलकर जो है दिल्ली के अंदर जो है अपना, यानी डरते हुए इन्होंने हिम्मत दिखाई। जैसे कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी। जब ये झांसी रानी बनकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन दे रही हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? क्या हम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते? क्या हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे? क्योंकि ये लड़ाई केवल उन महिलाओं की नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं, उनमें से कुछ महिलाएं आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद थी। अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे इस समय वो यहाँ से जाती हुई जो है वो नजर आ रही है तस्वीरों में, अगर आप देखेंगे। और इन्होंने आज यहाँ पर मौन प्रदर्शन जो है वो किया था। इन्होंने हमसे कुछ मतलब बात नहीं की है, लेकिन इनको सपोर्ट करने के लिए जो लोग यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने जो है वो हमसे बात की है, और वो क्या कुछ मांग कर रहे हैं ये आप जो है वो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से सुन चुके हैं। उन्होंने सीधे तौर पर बोला है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन जो है वो लगना चाहिए। विपक्ष लगातार जो है वो संदेश खाली की घटना और मणिपुर की घटना की बात जो है वो कर रहा है कि अगर भाजपा की तरफ से या भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से संदेश खाली पर बात हो रही है तो मणिपुर पर क्यों नहीं। लेकिन आज उनके ही सपोर्ट में यहाँ पर तमाम लोग आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पर बात की और उनकी क्या कुछ मांगे हैं वो सीधे इस वीडियो में बता चुके हैं। संदेश खाली में क्या कुछ चल रहा है, अगर आपने भी वो तस्वीरें देखी हैं, जो भी चीज़ें वहाँ से जो खबरें सामने आई हैं वो अगर आपने देखी हैं, तो आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।